हाँ तो जी, आप सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न 4 का आंसर। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ उपाय बतावे। आपको यहाँ पे बिहार का जो पिछड़ेपन का क्या कारण है उन वो लिखना है और उनके बारे में कुछ पॉइंट लिख देना है ना। ठीक उसी तरह से बिहार के पिछड़ेपन दूर करने का उपाय बताना है, लिखना है और उनके बारे में लिख देना है। तो आइए देखिएगा, लिखा गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्न है, जो कि पहला है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना। देखिए लिखा गया इनके बारे में कि बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ना। इसके चलते विकास के लिए, है ना, साधन कम हो जाते हैं, जिसके कारण अधिकांश साधन जनसंख्या में भरण पोषण में चला जाता है। अब देखिए मतलब जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसके भरण पोषण में, है ना, जीने में ही, खाने पीने में ही ख़त्म हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, मतलब सही से साधन है जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्या है, पिछड़ेपन का मतलब पिछड़ने का बिहार का एक मुख्य कारण है, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा आगे पॉइंट है कि आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव, अभाव का मतलब हुआ कमी। आधारिक संरचना कहने का मतलब हुआ जो जैसे कि सुविधा, जैसे में हॉस्पिटल हो गया, स्कूल कॉलेज, है ना, रोड सड़क, ये सब क्या है, ये सब जितना भी सुविधा है ये सब क्या है, आधारिक संरचना है। तो यही सब सुविधा का कमी होने का कारण भी क्या है ना, कमी होने का कारण भी क्या है, बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बाकी लिखा गया है कि किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार में सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कम है ना, जिसके कारण बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है, मतलब जारी है ना। बिहार पिछड़ा हुआ है। तो यही सब वजह, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। जो कि तीसरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता, है ना। कृषि पे निर्भरता, जैसे कि, है ना, क्या होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं 60 to 70% है जो कृषि पर निर्भर है। अब कृषि पर निर्भर है, जैसे कि आपको पता है बिहार का आधा भाग में बाढ़ और आधा भाग में सुखाड़। जैसे में उत्तर उत्तर बिहार में, है ना, बाढ़ का स्थिति बना रहता है और दक्षिण बिहार में क्या होता है, सुखाड़ का स्थिति बना रहता है हमेशा, जिसके वजह से, है ना, फसल है जो सही से हो नहीं पाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये भी क्या है, पिछड़ने का एक मुख्य कारण है। और सही मतलब उत्तम बीज भी नहीं मिल पाता है, मतलब अच्छा बीज भी, है ना, नहीं मिल पाता है। वही सब मतलब क्या है, पिछड़ने का मुख्य कारण हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं बिहार में, है ना, अधिकतर लोग हैं, गाँव में जाइए आपको किसान ही मिलेंगे, मतलब, है ना, लोग खेती ही करते हैं, मतलब कृषि पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन हमारे कृषि की हालत ठीक नहीं है, जिसके कारण उपज, है ना, कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा आगे लिखा गया है कि बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, है ना, निम्न उपाय किया जा सकता है। अब हम मतलब बिहार को पिछड़ने का, पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताया गया है। ठीक है, तो जो कि पहला पॉइंट है ना, जनसंख्या पर नियंत्रण, है ना, जनसंख्या को कम करके, जनसंख्या पर नियंत्रण कर करके, है ना, बिहार को और अधिक पिछड़ने से बचाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसी के बारे में लिखा गया है कि राज्य में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाना चाहिए, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। इसके लिए बिहार, है ना, इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाना चाहिए, है ना। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब, है ना, जनसंख्या पर नियंत्रण होने के मतलब होने से क्या होगा, बिहार मतलब, है ना, और पिछड़ने से बच सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इनको आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं आगे। देखिएगा सेकंड पॉइंट है कि आधारिक संरचना का विकास। जो आधारिक संरचना है, जैसे मैं आपको बताएं, जो सड़क हो गया, हॉस्पिटल, कॉलेज, सब क्या आधारिक संरचना है। ठीक है, अगर इस समय विकास किया जाए तो इससे क्या है ना, और बिहार पिछड़ने से बच सकता है। जैसे में लिखा गया है कि बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, है ना। सड़क व्यवस्था में सुधार लाया जाए और, है ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं में सुधार लाया जाए, जिससे विकास की प्रक्रिया और, है ना, अधिक आगे बढ़ सके। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। जो तीसरा पॉइंट है कृषि का तेज़ी से विकास। कृषि का विकास होना चाहिए। विकास करने के लिए क्या होगा, जैसे कि पता है कृषि पर लोग, है ना, निर्भर हैं, कृषि पे ही निर्भर हैं बिहार के अधिकांश लोग। तो इसका उत्तम बीज मिलना चाहिए, अच्छा बीज मिलना चाहिए। ठीक है, और जो बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित हैं, है ना, उसमें
उसका रुख होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अगर जो ऐसा होता है तो कृषि सही मात्रा में मतलब है ना उपज होगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो वही लिखा गया है इनके बारे में कि बिहार में कृषि है ना, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का उपयोग किया जाए, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि किया जा सके, है ना। इस तरह कृषि का तेजी से विकास है ना, बिहार का आर्थिक विकास किया जा सकता है। मतलब बिहार में कृषि का विकास करके आर्थिक विकास किया जा सकता है बिहार का। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।